हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 87 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 52 से कितना हुआ है, 46 हुआ है। यानी दोस्तों 52 से 46 हुआ है तो माइनस कितना हुआ है, 6 हुआ है। और उसी प्रकार से दोस्तों 46 से 41 हुआ है तो कितना कम हुआ है, 5 हुआ है। और दोस्तों 41 से 37 हो गया, यानी दोस्तों कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। और दोस्तों 37 से देखेंगे तो 34 हुआ है तो इसमें कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है। यानी दोस्तों 6 कम हुआ, 5 कम हुआ, 4 कम, 3 कम, आगे कितना माइनस होगा, आगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 माइनस होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में कितना भरा जाएगा, 32 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों, 32 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में 32 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 19 का संबंध 400 से है उसी प्रकार से 24 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 19 का संबंध किस प्रकार से 400 से है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 400 क्या है, या दोस्तों 20 का स्क्वायर है। 400 क्या है दोस्तों, यह 20 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर जो 19 दिया हुआ है, 19 में क्या करेंगे, एक अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 19 में एक ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, 24 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में दोस्तों 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर दोस्तों कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 625 भरा जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 625 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 625 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी
प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से सेव का संबंध किससे है, फल से है, उसी प्रकार से पालक का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से सेव को क्या लिखा गया हुआ है, फल लिखा गया हुआ। यानी दोस्तों देखा जाए तो सेव किसके अंदर आता है, फल के अंदर आता है। उसी प्रकार से दोस्तों पालक के अंदर क्या आएगा, पालक दोस्तों किसके अंदर आएगा, सब्जी के अंदर आएगा। किसके अंदर दोस्तों पालक आ जाएगा, सब्जी। यानी दोस्तों किसके अंदर आ जाएगा, सब्जी के अंदर आएगा। और दोस्तों देखेंगे सब्जी किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में सब्जी दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखा जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सिक्किम और मणिपुर और इम्फाल दिया हुआ है। यानी दोस्तों इनका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। यानी दोस्तों चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों सही विकल्प करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है सिक्किम मणिपुर इम्फाल, यानी दोस्तों इनका किस प्रकार से रिलेशन है। तो दोस्तों देखा जाए तो सिक्किम क्या है दोस्तों, यह क्या है, राज्य है। और दोस्तों मणिपुर भी क्या है, एक राज्य है। लेकिन तो इम्फाल देखा जाए तो इम्फाल क्या है दोस्तों, मणिपुर की क्या है, राजधानी। यानी दोस्तों मणिपुर के अंदर आता है। तो दोस्तों डायग्राम किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मणिपुर यानी दोस्तों मणिपुर का बनाएंगे डायग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह क्या हो गया, मणिपुर हो गया। और मणिपुर के दोस्तों अंदर क्या आ जाएगा, इम्फाल आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, यह दोस्तों इम्फाल हो गया। और यह दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर मणिपुर हो गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सिक्किम दोस्तों क्या करेंगे, सिक्किम का यहाँ पर डायग्राम बना देंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो सिक्किम का यह डायग्राम हो गया। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार का डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में उस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्पों में से दोस्तों कौन सा विकल्प सबसे अलग दिया हुआ है। तो दोस्तों विकल्प को अलग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ, अप्रैल दिया हुआ है, नवंबर दिया हुआ है, जुलाई दिया हुआ है और सितंबर दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों देखेंगे तो अप्रैल दोस्तों कितने का दिन होता है दोस्तों, अप्रैल देखेंगे तो 30 दिनों का होता है। और दोस्तों नवंबर कितने दिनों का होता है, यह भी दोस्तों 30 दिन का होता है। और जुलाई यानी दोस्तों अगर देखा जाए जुलाई कितने महीने का होता है, 31 का होता है। और सितंबर 30 का होता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो अप्रैल क्या हो रहा है, अप्रैल दोस्तों 30 का है और नवंबर भी 30 का है। लेकिन तो सितंबर कितना का है, यह भी 30 का है। और दोस्तों जुलाई देखा जाए तो यह 31 का है। यानी दोस्तों चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों जुलाई है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जुलाई सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह दोस्तों सीरीज किस प्रकार से चल रहा है।
तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 101 से कितना हुआ है, 101 से दोस्तों देखेंगे तो 106 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 106 से कितना हुआ है, 16 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, 10 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 116 से कितना हुआ है, 131 हुआ है। यानी कितना बढ़ा हुआ है, 15 बढ़ा हुआ है। और 131 से कितना हुआ है, 151 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 20 बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आगे कितना बढ़ेगा, यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा, 10 बढ़ा, 15 बढ़ा, 20 बढ़ा। तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, 25 बढ़ेगा। यानी दोस्तों अगर 151 में 25 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों एक सेकंड बढ़िया से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 176 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 176 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी दोस्तों देखेंगे प्रश्न चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर यहाँ पर किस प्रकार से 121 आया हुआ है और 169 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे 169 किस प्रकार से आया हुआ है इस लाइन में। यानी दोस्तों अगर 7 और 6 को कुछ करके क्या लाना होगा, 169। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 7 और 6 को अगर दोस्तों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग दोस्तों 169 होता है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। और 169 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इस 9 और इस 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है दोस्तों, 121। और 121 यहाँ पर भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 9 और 7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोस्तों 7 और 9 और 7 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और 16 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। और दोस्तों 16 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 256। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 256 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों, 256 भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 256 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, यहाँ पर देखा जाए जिस प्रकार से एच भी डब्ल्यू का संबंध एफ टी यू से है, उसी प्रकार से डी आर एस का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। टी एच कितने नंबर पाता है, 8 नंबर पाता है। भी 22 नंबर पाता है। डब्ल्यू 23 नंबर पाता है। एफ 6 नंबर पर। टी 20 नंबर पर। यू 21 नंबर पाता है। यानी दोस्तों 8 से कितना हुआ है, 6 हुआ है तो माइनस का 2 हुआ है। और 22 से देखा जाए तो 20 हुआ है तो माइनस 2 हुआ है। और 23 से 21 हुआ है तो माइनस 2 हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, डी कितने नंबर पाता है, 4 नंबर पर। आर 18 नंबर पर। यस 19 नंबर पाता है। यानी 4 में क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
और 2 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, बी आता है। और 18 में से दोस्तों क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 16। और 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, पी आता है। और 19 में दोस्तों क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 17। और 17 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आ जाएगा, क्यू आएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आ, बी पी क्यू आ रहा है। तो दोस्तों देखेंगे बी पी क्यू किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 असंख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है 26, यानी दोस्तों ए में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 26 और 62 दिया हुआ है, बी में 72 और 27 दिया हुआ है, सी में 89 और 98 दिया हुआ, और डी में 19 और 94 दिया हुआ है। यानी दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन में देख करके आप लोग कुछ समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो 26 दिया हुआ है इनको दोस्तों क्या किया गया हुआ है, इंटरचेंज, यानी दोस्तों 62 कर दिया गया हुआ है और यहाँ पर 62 है। उसी प्रकार से दोस्तों इस 72 को, यानी दोस्तों 2 आगे और 7 पीछे, 27 हो गया और 27 यहाँ पर लिखा गया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों 89, यानी दोस्तों 9 आगे 8 पीछे, कितना हो गया, 98 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों 9 और यहाँ पे कर दिया जाए तो 91 हो जाएगा, लेकिन तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो यह जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।